12 को दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। नेक्स्ट है, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन। क्या है? न्यूक्लियर मिशन। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहां आयोजित किया गया? विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहां आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहां? नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई 1 अप्रैल 2025 को? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 90वीं। क्या है? 90वीं। जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 109वें स्थान पर रहा। क्या है? 109वें स्थान पर रहा। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोचोस 25 किस देश में शुरू हुआ? इनियोचोस 2025 किस देश में शुरू हुआ? यानी इनियोचोस 25 किस देश में? तो वो है मिस्र में। ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन से पदक जीता? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा पदक जीता? तो वो है स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? तो सरली बोचवे। सरली बोचवे ये पहली अफ्रीकी महिला है। क्या है? पहली अफ्रीकी महिला है सरली बोचवे, जो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? वित्त वर्ष जो 2024-25 है उसमें भारत में कुल रिकॉर्ड बच्चे को गोद लिया गया। तो कितने बच्चे को? तो 4515 बच्चे को। क्या है? 4515 बच्चे को। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% के। कितने? 7% की। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो ये चेन्नई में। कहां? चेन्नई में। भारत रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था इंद्र, 14वां संस्करण था, चेन्नई में संपन्न हुआ। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह। किसने? अनाहत सिंह ने। यूआईडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? यूआईडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो वह है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो बिहार करेगा। क्या है? बिहार करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति, शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति? तो वह है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से। विपक्ष में वोट मिला कितना? 232 मिला है और पक्ष में 288। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहां शुरू हुआ? आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहां शुरू हुआ? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मतलब क्या थीम रहेगा? साल 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा उसका थीम रहेगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी उगादी पुरस्कार। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? कौन सा देश जो है वो क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो वो है जापान। क्या है? जापान।
किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, यानी जीआई टैग दिया गया है? कौन सा पान के पत्ता? तो कुंभकोनम, कुंभकोनम, कुंभकोनम। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि कुंभकोनम इसमें से क्या है, तो लिख देगा ऑप्शन में कि मिठाई है, हल्दी है, पान के पत्ता है, तोरई है, कुछ भी दे देगा। तो ये कुंभकोनम क्या है? पान के पत्ता है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा, कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया। चेरा ओबा उत्सव, चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में मनाया गया चेरा ओबा उत्सव। किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो ये अहमदाबाद के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है अहमदाबाद के लिए। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आरियाना साम्बालेंका, आरियाना साम्बालेंका ने। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जो संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया, वंदना कटारिया क्या खेलती थी? हॉकी खेलती थी, संन्यास की घोषणा की है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो वो है चिली। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो है चिली देश को। कहाँ में वर्ष भर में चलने वाला हनालांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो वो आइजोल में। कहाँ? आइजोल में। अगला है रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, तो ये उत्सव मनाया गया असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उड़ीसा राज्य जो है वो शीर्ष पे है। कहाँ की चाप्ता मिर्च, चाप्ता मिर्च, चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना को। चाप्ता मिर्च तेलंगाना, चाप्ता मिर्च जो है वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष सराफ को, आकर्ष सराफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना? कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना? तो वो है हंगरी। क्या है? हंगरी बना। अगला है जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो है 36वें स्थान पे। क्या है? 36वें स्थान पे। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को। क्या है? मोहसिन नकवी को। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों का वार्ता कहाँ आयोजित हुई? 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ हुई? तो टोक्यो में हुई। कहाँ? टोक्यो में हुई। नेक्स्ट है कहाँ के अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है? अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? भरनी उत्सव, भरनी उत्सव, भरनी उत्सव, तो ये मनाया गया केरल में। कहाँ? केरल में मनाया गया। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो आयरलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा। किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो वो संभाली है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? 918 से बढ़कर लिंगानुपात कितना हो गया? तो 930 हो गया। कितना? 930 हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया? मित्र विभूषण से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वो है श्रीलंका। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो वो हासिल की है तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत पदक। ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में कौन सा पदक? तो रजत पदक जीती है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका। क्या है? भारत और अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सीटीई ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सीटीई ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण की? तो पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कमिंडू मेंडिस। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो वो है श्रीलंका। अगला है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो वो राज्य है दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में किया गया। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। हितेश गुलिया स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिड़ला। किसने? ओम बिड़ला। नेक्स्ट है किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? एआई की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है। लामा किसने लॉन्च किया है? मेटा क्या है? फेसबुक का जो है पेरेंट कंपनी है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 एवं 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो वो है हरियाणा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो है विराट कोहली। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा लंदन में। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बेल के साथ। क्या है? बेल के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा उड़ीसा में। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नेपाल में। कहाँ? नेपाल में हुआ। कहाँ के बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है? बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है तो जम्मू कश्मीर के। बिल्लो बैट जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो वो है उत्तराखंड। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो वो है चीन पे। अमेरिका और चीन में टैरिफ वार चल रहा है। अभी पता नहीं कितना परसेंट लग रहा है, 245% तक जो है टैरिफ बढ़ चुका है।
अगला है कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। कहाँ के बायोटेक फर्म है जो डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है, तो वो है अमेरिका के, क्या है, अमेरिका के। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को, क्या है, राजेश उन्नी को। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है उत्तर प्रदेश को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया 6 घंटे में, तो वो बनाया है जापान। किसका लघु संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक को लघु संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है बानू मुश्ताक, क्या है, बानू मुश्ताक। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो बनी जस्पे, क्या है, जस्पे, JUSPAY, जस्पे। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी 2025 में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो वो है रूस देश ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो स्लोवाकिया, क्या है, स्लोवाकिया। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो वो है फिलीपींस में, क्या है, फिलीपींस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? तो वो किया है उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में, खुबानी उत्सव लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो चीन। भारत का स्थान दूसरा। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो वो बना मॉरिशस। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो बन गए हैं विराट कोहली। 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्ट्रीट शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्ट्रीट शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा हैदराबाद। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लान लॉन्च किया है? किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? तो रेजर पे, क्या है, रेजर पे। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया? तो वो है महाराष्ट्र। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ दुबई। जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर हवाई अड्डा, क्या है, सिंगापुर हवाई अड्डा। अगला है यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया त्रिपुरा में। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की? तो वो है IIT खड़गपुर, क्या है, IIT खड़गपुर। कहाँ में उत्पन्न रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया? उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया? तो वो है असम में। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो वो है जापान में। कहाँ? जापान में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के? तो वो है सागर जिले में, क्या है, सागर जिले में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बने विराट कोहली। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना तेलंगाना।
किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तो वो है तेलंगाना सरकार। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी। क्या है? पी शिवकामी। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया 15 अप्रैल 2025 को? 78वां स्थापना दिवस, तो हिमाचल प्रदेश।